त्रिकोणमिति में यदि इस तरह का सवाल आ जाए तो आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया हुआ, इसे कह रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हमको क्या प्रूफ करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, और उसके बाद फिर इसको इसके बराबर करना है, बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर हमको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, खासकर यदि इस तरह के क्वेश्चन आपको यदि बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें जान लेते हैं कि कैसे इसको प्रूफ करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है, से इसको हम कहेंगे बायां पक्ष, इसको हम क्या कहेंगे बायां पक्ष, और इसको हम कहेंगे मध्य पक्ष, मतलब बीच वाला पक्ष है, तो इसको लिखेंगे हम मध्य पक्ष, और इसको हम कहेंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष। तो हम इसमें क्या करेंगे, बायां पक्ष से पहले मध्यम पक्ष को प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद मध्यम पक्ष जो आएगा उससे हम उसके बाद दायां पक्ष को प्रूफ करेंगे। तो चलिए जानते हैं पहले क्या करें। आप मध्यम पक्ष से भी बायां पक्ष प्रूफ कर सकते हैं और मध्यम पक्ष से भी दायां पक्ष प्रूफ कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप जैसे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो हम चलिए आपको बताते हैं बायां पक्ष से मध्यम पक्ष कैसे प्राप्त होगा और उसके बाद मध्यम पक्ष से दायां पक्ष कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ इसको हम लिख लेते हैं बायां पक्ष को, तो लिख लेते हैं बायां पक्ष से हम प्रूफ कर रहे हैं मध्यम पक्ष और दायां पक्ष। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बायां पक्ष से, बायां पक्ष से। तो बायां पक्ष से हमको दिया हुआ है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। बायां पक्ष को हम LHS भी कहते हैं, इंग्लिश में यदि हम कहेंगे इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड, और दायां पक्ष को हम कहते हैं RHS राइट हैंड साइड। तो अब हम कर रहे हैं किस बायां पक्ष से मध्यम पक्ष और दायां पक्ष प्रूफ कर रहे हैं। तो हम लिखे हैं बायां पक्ष से, जिसको कि हम अंग्रेजी में LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो अब ये देखिए यदि इस तरह का यदि सवाल आ जाए तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ क्या करना है, जैसे यहाँ देखिए नीचे में क्या दिया हुआ है प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यदि ऊपर में यदि कोई बड़ा अंक दिया हुआ, बड़ा संख्या दिया हुआ है और नीचे में यदि छोटा दिया हुआ है तो उसको क्या होता है कि भाग देने में आसानी होता है। तो इसीलिए हम इसमें प्रयास करते हैं कि ऊपर वाला कोई बड़ा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं है, मगर नीचे वाला छोटा होना चाहिए। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है तो हम इसमें 1 माइनस प्लस की जगह माइनस कॉस थीटा से गुना करेंगे, और इसमें 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ऊपर नीचे जो है यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे माइनस से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यदि हम यहाँ पे ऊपर भी दे दिए और नीचे भी दे दिए, दोनों कट जाएगा तो सेम ही बच जाएगा यही। तो इससे हमको कोई परेशानी नहीं है, हम इसको ले सकते हैं, इसलिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर हमको हिसाब बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसलिए कि देखिए इससे क्या होगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो इससे क्या होगा नीचे वाला जो पार्ट है हमको बहुत कम वैल्यू आएगा, जिससे कि हम आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर भी है 1 माइनस कॉस थीटा। यदि एक को यदि हम मान लीजिए कि ए मानते हैं, एक को यदि ए मानते हैं और कॉस थीटा को बी मानते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। इसको यदि ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको ए इसको बी, तो ए माइनस बी गुना ए माइनस बी, अर्थात ए माइनस बी गुने ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, गुना में है तो दोनों क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं
कि 1 माइनस कॉस थीटा इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको भी यदि a मानते हैं और इसको b और इसको a और इसको b मानते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम जानते हैं फॉर्मूला कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक जगह पर क्या है, एक, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी की जगह पर है कॉस थीटा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि हमको निकालना क्या है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हम हटाएंगे नहीं, इसलिए कि हमको स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए हम ज्यों का त्यों इसको रहने देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा स्क्वायर बटा, अब देखिए यहाँ एक का स्क्वायर एक होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर है बटा 1 माइनस कॉस थीटा। हम फॉर्मूला जानते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ से यदि हम साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो क्या होगा फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड रखेंगे, इसको उस उधर भेजेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। और देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए इसको 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर है, दोनों को हम एक साथ लिख करके दोनों का स्क्वायर कर दिए, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमको मध्यम पक्ष में क्या निकालना था, यह निकाल दो 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मध्यम पक्ष निकल गया, मध्य पक्ष हमको निकल गया। अब निकालना क्या है, दायां पक्ष। तब इसी से हम निकालेंगे इसको, दायां पक्ष भी निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा हमको निकालना क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसी को यदि 1/साइन थीटा लिखते हैं, देखिए साइन थीटा क्या है, दोनों के लिए है, तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और टोटल तो स्क्वायर पहले से दिया हुआ है ही, तो स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए फॉर्मूला है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है, और साइन थीटा बराबर यदि हम निकालते हैं तो क्या होगा 1/कॉसेक थीटा। तो इसका मतलब है कि हम इसको साइन जैसे 1/साइन थीटा है, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। उसके बाद यहाँ पे अब हम फॉर्मूला से जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस बटे साइन है ना, साइन बटे कॉस को टेन कहते हैं, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा को क्या कहते हैं हम, कॉट थीटा कहते हैं। तो कॉस बटे साइन है तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, टोटल का स्क्वायर है ही। अब देखिए यहाँ पे 1/1 कॉसेक थीटा है, तो जैसे 1/1 यदि मान लीजिए कुछ रहता है यहाँ पे, जैसे कॉसेक थीटा है तो गुना में होगा तो क्या हो जाएगा 1 गुने कॉसेक थीटा हो जाएगा बटा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, ऊपर चले जाएगा
तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा तो है ही, कॉट थीटा इसका स्क्वायर। यही क्या हमें दायां पक्ष निकला, दायां पक्ष। अब देखिए बायां पक्ष से हम प्रूफ किए, बायां पक्ष से हमको मध्यम पक्ष आ गया और मध्यम पक्ष से हमको दायां पक्ष आ गया। इसका मतलब है कि तीनों जो है आपस में बराबर है। तो इसको लिखेंगे चूँकि बायां पक्ष बराबर है मध्य पक्ष का और मध्य पक्ष क्या है दायां पक्ष के बराबर है। जब तीनों आपस में बायां पक्ष मध्यम पक्ष के बराबर है और मध्य पक्ष दायां पक्ष के बराबर है तो इसको हम अब लिख सकते हैं। इसलिए 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यही होगा प्रूव्ड, यही हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से आप किसी भी सवाल को यदि इस तरह के सवाल खासकर आ जाए 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। इसमें क्या होता है जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि माइनस रहता तो हम क्या करते हैं प्लस से गुणा करते हैं इसको ऊपर भी और नीचे भी। और इसलिए कि ऐसा यदि करते हैं तो प्लस माइनस होता है तो वहाँ क्या होता है कि छोटा हो जाता है, और छोटा यदि होता है तो उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यदि बनाएंगे तो त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल हो आप आसानी के साथ बना सकते हैं। यदि वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।